Hello students, today we will learn about quadrilaterals and types of quadrilaterals. आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का ये डिफिनेशन हमारा लिखा हुआ है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल जो है कैसा फिगर है? क्लोज फिगर है, बंद आकृति है। पिछले क्लास में जब हम लोग ट्रेंगल पढ़े थे तो उसमें भी हम बताए थे कि ट्रेंगल भी जो है वो कैसा फिगर है? क्लोज फिगर है, मतलब हर तरफ से वो क्या है? बंद किया हुआ है, कहीं से भी खुला नहीं है। तो सेम इसमें भी है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी ये भी एक कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। हैविंग 4 साइड्स, लेकिन इसके पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स है कितने? 4 साइड्स है। ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे 3 साइड्स, ठीक है। तो हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिक्स। इसके पास क्या है? 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है एंड 4 वर्टिक्स है। जैसे ये फिगर हम ले लिए, ठीक है। तो इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है? 4 साइड दिख रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां 2, फिर 3, फिर 4। टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्वाड्रिलेटरल्स में होते कितने हैं? 4 है। और एंगल्स भी कितने होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 एंगल्स और 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, सबसे फर्स्ट लिखे हैं स्क्वायर। क्या लिखे हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में जानेंगे, क्या होता है स्क्वायर। ये स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो है वो कैसा, क्या है? वो एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल 4 साइड्स, और इसमें हर एक 4 साइड। अब क्वाड्रिलेटरल जैसे ही यहाँ पे बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि 4 साइड के बारे में बात किया जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड होता ही है। तो जब भी हम कोई भी फिगर या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगे कितने? 4 ही रहेंगे, ठीक है। विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो चारों साइड है, 4 साइड्स जो है वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। हर एक साइड जो है इक्वल होता है। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और सभी एंगल्स जो है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे ये स्क्वायर का फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, देखिए 1, ये चारों साइड जो है वो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। साथ ही साथ ये सारा एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये हम किसके बारे में पढ़े? स्क्वायर के बारे में पढ़े कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटर है इन विच ऑल 4 साइड, और इसके प्रत्येक 4 साइड जो है आर इक्वल है, और वो सारे साइड्स क्या है? इक्वल है। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और सभी एंगल जो है, जो चारों एंगल है वो सारा एंगल कितना कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो सेम यही इसमें देखा जाएगा कि इसका डायगोनल्स कितने होते हैं, क्या बाइसेक्ट करते हैं, क्या नहीं, ये सब देखेंगे। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखे हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऑल साइड जो है, प्रत्येक हर एक साइड जो है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड, जैसे कि अगर हम ये वाला यहाँ पे नेम लिख देते हैं ABCD, यहाँ पे हम लिख दिए, तो ए बी जो है, ए बी एक साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। तो ए बी और डीसी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे एडी और ये वाला क्या हो गया? बीसी, तो एडी और बीसी भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसका जो हर एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बना, इधर एंगल बना, यहाँ मतलब ए बी सी डी हर कॉर्नर पे जो एक एक एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। फोर्थ नंबर, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आपका ये वाला है, यहां से यहां तक जो हम इसको मिला रहे हैं ना, वो क्या है? डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स भी स्क्वायर में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर भागों में बांटना। डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर में कटते हैं। जैसे ये डायगोनल हमारा हो गया और ये वाला डायगोनल हो गया, दोनों आपस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ईच अदर एट राइट एंगल्स। और इसके साथ साथ जहां पे ये डायगोनल जो एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पे भी हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का,
ठीक है, तो ये स्क्वायर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल। फिर फिफ्थ नंबर में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भाग में काटते हैं, और इसके साथ साथ जहां पे ये काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। सेकेंड टाइप्स हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। सेकंड में क्या लिखे हैं? रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल भी जो है वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सॉरी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ऑल साइड इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑल साइड्स इक्वल होगा, लेकिन इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल है। देखिए फिगर बनाना भूल गए थे। ये हम बना दिए रेक्टेंगल, ए बी सी डी। ये रहा इसका डायगोनल और यहाँ डायगोनल। ठीक है, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हम क्या देख रहे हैं? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये साइड हम लेते हैं ए बी, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? डी सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर अगर हम साइड लेते हैं एडी, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बीसी। मतलब एडी और बीसी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या देखें? एक रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर। रेक्टेंगल जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटर है विथ अपोजिट साइड्स इक्वल, और इसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका भी हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होगा इक्वल तो होगा ही, इसके साथ साथ पैरेलल भी होगा। मतलब ए बी और डी सी आपस में इक्वल होंगे, इसके साथ साथ ए बी पैरेलल डी सी। फिर अब यहाँ पे देखेंगे ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसके साथ साथ ए डी पैरेलल बी सी होंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसका हर एक एंगल जो है वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। थर्ड नंबर में डायगोनल्स आर इक्वल, और इसका डायगोनल जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो डायगोनल्स कौन सा है? ये वाला, ये यहाँ से ए सी और एक क्या होगा? बी डी। दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे स्क्वायर में काट रहे थे। तो डायगोनल हमारा क्या है? ए सी और बी डी। तो यहाँ पे अगर हम ओ ले लेते हैं, तो ओ बी और ओ डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह से एओ और ओ सी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। अगर डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। देखिए प्रॉपर्टीज में भी हम नहीं लिखे हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या हो रहा था कि डायगोनल्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे थे, उस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा था? 90 डिग्री का। बट ऐसा रेक्टेंगल में नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं इसका, पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट इसका कौन सा है? पैरेललोग्राम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और उसका जो अपोजिट साइड है, जो उसका उल्टा वाला जो साइड है वो क्या है? इक्वल है, एंड इसके साथ साथ पैरेलल भी है। जैसे ये फिगर बनाया हुआ है, तो अपोजिट साइड इसका कौन सा हो जाएगा? ए बी एंड डी सी। ये आपस में इक्वल भी है और इसके साथ साथ पैरेलल भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल एंड इक्वल। शायद फिगर में आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा इधर उधर, फिगर में वैसा बन गया है, लेकिन वो क्या होता है? पैरेलल होता है, इसके साथ साथ इक्वल भी होता है। जैसे एडी है, तो एडी का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? बीसी हो गया। तो एडी और बीसी आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है? इक्वल होता है। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है? कि अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है? पैरेलल होता है। इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके साथ साथ अपोजिट एंगल्स भी इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा?
तो ए, एंगल ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी का अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल डी। तो एंगल बी और डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल्स इसका कौन सा हो गया, एसी और बीडी। एसी और बीडी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मतलब ओए और ओसी आपस में इक्वल होंगे। डीओ और बीओ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रहा इसका प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है क्या, रोम्बस। तो रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस भी जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते थे, इक्वल, तो उसी तरह से रोम्बस के भी क्या है, ऑल साइड्स आपस में इक्वल है। हर एक साइड, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है। अब प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है रोम्बस का, कि ऑल साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हर एक साइड इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे अपोजिट साइड यहाँ पे एडी और बीसी अपोजिट साइड हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। फिर यहाँ पे ए बी और डीसी ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थर्ड नंबर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में थे। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली पार्ट में बांटते हैं। जैसे AC और BD इसका डायगोनल है, और दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे O लिख देते हैं। O पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इक्वली पार्ट में कट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी OA और OC आपस में इक्वल होंगे, OB और OD आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके साथ साथ जहां पे जिस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट किए उस पॉइंट पे एक राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों डायगोनल जो है वो पॉइंट O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट A पर कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये रहा हमारा रोम्बस का प्रॉपर्टी। all sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal and diagonals bisect each other at right angle। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ट्रेपीजियम, नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा है, ट्रेपीजियम। ए ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम भी है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। और इसके साइड जो है वो पैरेलल है, लेकिन एक ही पेयर है। ठीक है, एक पेयर है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे ये फिगर हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का बनाया हुआ है, तो इसका कौन सा पेयर जो है वो पैरेलल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसका साइड ए बी और डी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको हम आगे जहां भी बढ़ाते जाएंगे कभी भी आपस में ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये वाला साइड देखेंगे एडी और बीसी, इसको जैसे ही हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये एक दूसरे को क्या कर देता है, कट कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। तो ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेपीजियम में जो है एक पेयर जो होता है, वन पेयर होता है, वो क्या रहता है, पैरेलल होता है। देखिए लिखे यहाँ पे, ए ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स का एक पेयर जो है साइड का वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब प्रॉपर्टीज में इसका हम पढ़ेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो होगा लेकिन एक ही पेयर। तो ये दोनों क्या है, ए बी और डीसी अपोजिट साइड है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी है। लेकिन एडी और बीसी पैरेलल नहीं है। ठीक है, अपोजिट साइड है बट पैरेलल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी, द नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड वैसा साइड जो पैरेलल नहीं है, जैसे एडी और बीसी पैरेलल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल।
द नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेग्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रॉपर्टी एंगल्स ऑन द सेम साइड। एंगल्स ऑन द सेम साइड मतलब एंगल्स को हमको देखना है लेकिन कौन से साइड में, सेम साइड, एक ही तरफ। सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जब कोई भी दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, साइड सेम ही साइड में जो एंगल्स बनेगा, जैसे एडी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, बीसी देख रहे हैं तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, कि एंगल यहाँ बन रहा है, लेकिन ये पैरेलल लाइन के बीच में बनना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट पैरेलल लाइन के बीच में बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब एंगल कौन सा हम लेंगे, तो एंगल ये वाला ए और एंगल डी, अगर ये दोनों एंगल का हम सम निकालेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब वही है 180 डिग्री। दो एंगल का सम जो है वो अगर 180 डिग्री आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए और एंगल डी का अगर हम सम निकालेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक वैसे ही एंगल बी और एंगल सी का यदि हम सम निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा। लेकिन हाँ, अब एक ही साइड में हम बोल रहे थे कि एक ही साइड का जो एंगल होगा, तो आप बोलिएगा कि इधर का भी तो होना चाहिए, ए बी होना चाहिए या फिर डीसी होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा, पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं है, है। अब यहाँ एंगल बी एंगल सी जो है पैरेलल लाइन ए बी और डीसी के बीच में है, तब ये है। ये वाला सामने सामने नहीं होगा, क्योंकि अब इधर ये और ये तो पैरेलल लाइन नहीं ना है, तो ये दोनों एंगल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट है काइट। ठीक है, एक काइट इज ए क्वाड्रिलेटर। काइट भी है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटर है विथ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट इक्वल साइड। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात किया जा रहा है। अब एडजेसेंट साइड जो होगा, जैसे यहां से हम देखिए ये वाला पॉइंट से ये लाइन जो हम एक साइड खींचे ए बी और यहाँ से ए डी, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अब यहाँ सी है तो सी से यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी और बी सी। यहाँ बी है तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, ए बी एंड बी सी। यहाँ डी है तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, ए डी एंड डी सी। तो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है कि काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। काइट क्वाड्रिलेटरल तो है विथ टू पेयर्स, लेकिन इसका दो पेयर जो है ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड। एडजेसेंट साइड्स का दो पेयर जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट पेयर आप यहाँ देखिए ए से ये वाला ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड जो है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से एक और पेयर, दो पेयर के बारे में बात किया जा रहा था, एक और पेयर यहाँ पे सी से अगर हम लेंगे तो बी सी और डीसी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, जो भी हम बता चुके हैं। टू पेयर एडजेसेंट साइड का टू पेयर जो है वो अब क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सेकंड है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा लेकिन एक ही पेयर, दोनों पेयर नहीं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक पेयर, जैसे एंगल ले लिए यहाँ पे बी और एंगल यहाँ पे ले लिए डी, ये दोनों एंगल जो है वो अपोजिट एंगल है। इसके साथ साथ एंगल ए और एंगल सी भी क्या है, अपोजिट एंगल है, बट ये एंगल थोड़ा बड़ा है इससे, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे दिया हुआ भी है प्रॉपर्टी में कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट एंगल है बट एक ही पेयर आर इक्वल, उसका एक ही पेयर इक्वल होगा। तो एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, वहां पे कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल्स कौन सा हो गया, यहाँ पे बी डी एक डायगोनल हो गया और यहाँ पे ए सी एक डायगोनल हो गया। तो ए सी और बी डी वो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ओ पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो वही डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। फोर्थ नंबर, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक डायगोनल जो है वो एक दूसरा वाला डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बराबर इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब दोनों नहीं एक दूसरे को दोनों नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। एक डायगोनल जो है वो दूसरा डायगोनल को ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि दूसरा वाला डायगोनल जो है वो
टू बराबर मतलब इक्वल पार्ट में बट जा रहा है। जैसे यहाँ पे डायगोनल हम देखिए, यहाँ पे बड़ा वाला डायगोनल ले रहे हैं, अगर हम इसको ये छोटा वाला डायगोनल इसको इस पार्ट में डिवाइड किया है तो क्या आपको ये वाला यहाँ से OA और OC कहीं से भी इक्वल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि ये बड़ा वाला जो डायगोनल है AC वो BD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, BD को AC जो है बिंदुओं पर जैसे ही इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे OB और OD आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमारा काइट में था। ठीक है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।